जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार सिविल कोड पियोन का। मैं कहूंगा साथियों, आपने कुछ भी नहीं तैयारी किया है, फिर भी आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आप अपने एग्जाम में देखकर चले जाइए। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग आने वाले ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो हूबहू आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा मैं आपको पता है कि आपके एग्जाम में टोटल 80 प्रश्न पूछा जाता है साथियों। अगर आप हिंदी पर अच्छा पकड़ बना लेते हैं और गणित पर कुछ प्रश्नों को हल कर देते हैं, यकीनन मानो कि आपका रिजल्ट यहां पर हो जाएगा। अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो हूबहू आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। आप पहला प्रश्न को कवर कर सकते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यह जो सवाल है साथियों एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइएगा। अतिथि को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेहमान बोल सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, उल्टा शब्द हो गया, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहां पर कवर कर लीजिएगा। पर्यायवाची कहने का मतलब है पर्यायवाची से लगभग आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, और ऐसे लगभग 35 प्रश्न आपका हिंदी का पूछा जाता है पियोन में। ठीक है ना, तो कवर कीजिएगा। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों? मेहमान होता है। अतिथि को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेहमान बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर मान लीजिए कि हम समझाना चाहे घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो घोड़ा को हम लोग अश्व भी बोल सकते हैं, बहुत सारा चीज उसको घटक भी बोल सकते हैं, घोटक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से कभी कभी साथियों आपका सूज का दे देता है, जो कि पिछली बार पूछा गया एग्जाम में है। सूज का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य का बहुत सारा पर्यायवाची होगा। दिनकर हो जाएगा, रवि हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा। ये सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों? सूर्य का पर्यायवाची होगा। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? दिनकर हो जाएगा, रवि हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा। ये सब किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सूर्य का हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की हम लोग बात करते हैं साथियों, जो कि सीधे पियोन में आने वाला एग्जाम है, आने वाला प्रश्न है। देख लीजिएगा, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? कोई बच्चे बताइएगा। उल्टा शब्द से आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा? औन्नति हो जाएगा। उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? औन्नति हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे में लाभ का उल्टा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। लाभ का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? हानि हो जाएगा। वृद्धि का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। और प्रगति का क्या हो जाएगा? प्रगति मतलब आगे न बढ़, प्रगति का मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे न बढ़ने वाला, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, कवर कर लीजिएगा। यहां से हर एक प्रश्न आपके बिहार सिविल कोड पियोन के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, और इसमें हम लोग मैथ को भी कवर करेंगे। पहले आपको कवर करवा दें, ठीक है ना। चलिए, गजानन में कौन सा समास है बताइएगा साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। जब भी इस प्रकार से सवाल आए साथियों, आपको कैसे कवर करना है। समाज से एक प्रश्न, एक क्या 5 से 6 प्रश्न लगभग में यहां से पूछा जाता है, तो मैं कवर कर देता हूं कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले जब भी यहां पर देख लीजिएगा गजानन, जब भी आपका भगवान का नाम दे दे साथियों, गजानन हो गया, चक्रपाणी हो गया, नीलकंठ हो गया, दशानन दे दे, इस प्रकार का जब भी दे दे तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जब भी थोड़ा सा लगे कि नहीं ये भगवान का नाम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम लोग द्वंद्व समास की बात करें साथियों कि द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे साथियों, और यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे में आप यहाँ पर कहीं पर देखे होंगे राम सीता, राम सीता, राम सीता, तो आप बीच में ये देख रहे हैं हाइफन, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ये जिसमें लगा रहेगा राम सीता, शुभ लाभ, दिन रात, ऐसे जिसमें भी लगा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्म को उसको धारण किया रहता है, जैसे मृग नहीं, नयन है उसका मृग के जैसा है, तो कर्म को उसका धारण किया रहता है। तत्पुरुष क्या होता है साथियों? जिसमें दोनों शब्द का अर्थ हो जाए। जैसे में कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे में आप समझिए विद्यालय, जैसे में आप क्या समझिए साथियों? विद्यालय, तो विद्या प्लस में क्या हो जाएगा? आलय, विद्या प्लस में क्या हो जाएगा? आलय। तो विद्या का भी अर्थ होता है साथियों, और आलय का भी अर्थ होता है। तो इसमें जो जो जिसमें दोनों
दोनों का अर्थ हो जाएगा वह तत्पुरुष। ऐसे आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर आपका कवर करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर विद्यालय भी आ गया और हम करेक्ट एग्जाम्पल आपका ऊपर विद्यालय का भी ले रहे थे। तो बताइएगा साथियों विद्यालय में कौन सा समास है। मैंने अभी क्या किया साथियों कि इसका संधि विच्छेद किया। जो भी शब्द दिया रहेगा सबसे पहले उसको देखना है। तो विद्या प्लस में क्या हो जाएगा आलय। सभी को कंफर्म है विद्या प्लस में क्या हो जाएगा साथियों आलय हो जाएगा। तो विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। आलय का मतलब क्या होता है घर मंदिर। तो जिसमें दोनों का अर्थ होता है साथियों वह तत्पुरुष समास होता है। बाकी आपको द्वंद्व समझा दिए कि बीच में हाइपर रहना चाहिए, जैसे माता पिता बीच में योजक के रहना चाहिए। कर्मधारय उसके क्रम को धारण किया जाता है, जैसे मृग नयनी उसका नयन है जो मृग जैसा है, तो ये इसके कर्म को धारण किया रहा है। बहुब्रीहि आपको समझा दिए साथियों। बहुब्रीहि क्या होता है जिसमें ज्यादातर भगवान का नाम आता है वो क्या होता है साथियों बहुब्रीहि आता है। अगर नहीं मतलब हम एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहे हैं जिसकी मदद से आप एग्जाम में एक दो प्रश्न को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों आंख दिखाना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख दिखाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा साथियों को क्रोध प्रकट करना। मतलब आप किसी को आंख दिखा रहे हैं या उसको क्या करें साथियों क्रोध प्रकट करें। मैंने क्या किया कहा था कि मुहावरे से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सभी चीज का तैयारी करवाया जाता है। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का भी तैयारी करवाया जा रहा है एकदम शुरुआत से, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको यही पता चलेगा साथियों, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यह एक बड़े भैया की तरह है आपका, ठीक है ना, जो आपके हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहेगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी कोई बच्चे फटाफट चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए धनी का विलोम शब्द क्या है बताइएगा। धनी का विलोम शब्द क्या है साथियों। धनी का उल्टा क्या हो जाएगा। धनी मतलब क्या होता है साथियों अमीर होता है। धनी का मतलब क्या होता है अमीर। और अमीर का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों गरीब हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। धनी का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों गरीब हो जाएगा। सभी बच्चे को यहाँ पर पता है साथियों बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है। और आप लोग का स्कोर भी आना चाहिए। जैसे में हम इसमें पहले हिंदी के 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे जैसा कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैथ को कवर करेंगे, ठीक है ना साथियों। तो 35 में से आपका टारगेट रहना चाहिए 30+। अगर आप 30+ यहाँ पर सही कर रहे हो आज सही कर रहे हो तो यकीनन मानो कि आप अपने एग्जाम में जाकर कम से कम 32-33 प्रश्न सही करके आओगे, ठीक है। क्योंकि जो ये रहता है साथियों 10th लेवल के बेसिक पर ही रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत लगा के पढ़ाई कर लेते हो तो आपका रिजल्ट पक्का है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों नदी का पर्यायवाची शब्द है। नदी को और हम लोग क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द का मतलब उसका समान अर्थ क्या हो जाएगा। तो नदी को कहियो आकाश कभी भी आकाश बोल सकते हैं नहीं ना। भूमि कभी नहीं पर्वत नहीं सरिता बोल सकते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों सरिता हो जाएगा। याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे बिहार सिविल कोड पियोन में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों परिश्रम का उल्टा बता सकते हैं कोई बच्चे। परिश्रम का उल्टा क्या होगा साथियों परिश्रम का उल्टा क्या हो जाएगा। परिश्रम यानी मेहनत करना। मेहनत करना परिश्रम का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों मेहनत करना। तो मेहनत करना का उल्टा क्या हो जाएगा आलस हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेहनत का उल्टा क्या सॉरी मेहनत यानी परिश्रम यानी मेहनत। मेहनत का उल्टा क्या हो जाएगा आलस करना। यही हो जाएगा ना बिल्कुल राइट आंसर है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ऐसा बहुत सारे विलोम शब्द है साथियों जो आपकी एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। जैसे में मैं एक आपको बताना चाहूँ तो अनुराग। अनुराग का आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। भले आपको सिंपल लगे लेकिन ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है अनुराग। अनुराग का उल्टा क्या होता है साथियों विराग होता है। अनुराग का उल्टा क्या होता है विराग होता है। याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे बिहार सिविल कोड प्योर में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों चलिए अगला नंबर सवाल बताइएगा बिहार सिविल कोड पियोन में एकदम ओरिजिनल पेपर की तरह यह होने वाला है। बताइएगा जलधि शब्द का अर्थ क्या है बताइएगा। जलधि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। जलधि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। जलधि का अर्थ क्या होता है साथियों नदी नहीं होता है तालाब नहीं होता है झरना नहीं होता है क्या होता है समुद्र होता है। जलधि शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों समुद्र होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलधि शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों समुद्र होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइएगा, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चुगली करना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कान भरना यानी क्या करना साथियों? चुगली भरना। ये मुहावरा से भी आपकी एग्जाम में लगभग लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो कान भरना यानी चुगली करना। जैसे में और भी एक अभी लास्ट में आपको करवाएंगे, एक रहता है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना यानी क्या इसका मुहावरे का अर्थ होता है? बताइएगा कमेंट में एक बार बात साथियों आप लोग, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को कवर करते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा, नवीन का उल्टा शब्द क्या होगा साथियों? नवीन का उल्टा क्या होगा? नवीन मतलब होता है नया। नवीन का मतलब क्या होता है? नया। नवीन का अर्थ क्या होता है साथियों? नया होता है। और नया का उल्टा हम लोग करेंगे तो क्या होगा साथियों? प्राचीन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नवीन का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? प्राचीन हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ब्राह्मण नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे ही आपकी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? बताइएगा, पुस्तकालय में कौन सा समास है साथियों? पुस्तक प्लस में आलय। पुस्तक प्लस में क्या हो जाएगा? आलय। पुस्तक प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? आलय। पुस्तक प्लस में क्या हो जाएगा? आलय। तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों का अर्थ हो जा रहा है पुस्तक और आलय। और जहां पर दोनों का अर्थ हो जाएगा साथियों, वह कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बच्चे बच्चे को पता है, मैंने अभी आपको समझाया था। क्लियर हो गया? आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जैसे में जो भी शब्द दिया रहेगा साथियों, सबसे पहले उसका आपका संधि विच्छेद करना है। अगर दोनों का अर्थ हो रहा है, दोनों का मतलब निकल रहा है, जैसे पुस्तक का मतलब पुस्तक होता है किताब, और आलय का मतलब घर मंदिर होता है, तो दोनों का अर्थ निकलेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो सूर्य को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों? तो दिनकर बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? रवि बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? प्रभाकर बोल सकते हैं। ये सब हम लोग उसको बोल सकते हैं। जैसे में दिन सूर्य को और क्या बोल सकते हैं? दिनकर बोल सकते हैं, रवि बोल सकते हैं, प्रभाकर। ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आप बचपन में जरूर इसको पढ़े होंगे साथियों, और क्लास 10th का जब एग्जाम दिए होंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। और सिविल कोर्ट पियून के भी एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न सिर्फ आपका हिंदी का पूछेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए, हिमकर किसको बोलेंगे साथियों? तो बर्फ ये सबको हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सिविल कोर्ट में आने वाला एग्जाम है। हार मानना। हार मानना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइएगा, हार मानना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? हार मानना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पराजय स्वीकार करना। मतलब आप खुद हार मान गए, यानी आप खुद पराजय स्वीकार कर लिए। जैसे मान लीजिए, काफी सारे बच्चे इसमें फॉर्म डाले होंगे सिविल कोर्ट पियून में, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी नहीं किए होंगे, या कोई कारणवश उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे बाबू? हार मान जाएंगे। तो हार नहीं मानना है। अभी फिलहाल में आपका बहुत सारा वैकेंसी आया है, जैसे में अग्निवीर। अगर आपका उतना हाइट है, आप सिंपल 10th पास हैं, 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो आप अग्निवीर को फॉर्म डाल सकते हैं। या नेवी का भी आपका फॉर्म अभी फिलहाल में आया है, तो आप नेवी का भी फॉर्म डाल सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर सारा संपूर्ण तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाया जाता है, ठीक है ना। मैं कहूंगा ना साथियों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, एकदम नौकरी आपका रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है साथियों, सबसे पहले आपको बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आपका हो गया पराजय स्वीकार करना। अगला नंबर सवाल है साथियों, सुख का विलोम शब्द क्या है? बताइएगा, सुख का विलोम शब्द क्या है साथियों? जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो सुख का उल्टा क्या होता है? दुख होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो बच्चे बच्चे को पता है कि सुख का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? दुख हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, कवर कीजिएगा, जो कि सीधे आपके बिहार सिविल कोर्ट पियोन में आने वाला एग्जाम सवाल है। राजमार्ग में कौन सा समास है? बताइएगा, राजमार्ग में कौन सा समास है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है। राजमार्ग में आपका तत्पुरुष समास है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजमार्ग में कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास है। राजमार्ग में आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइएगा सर, ये कैसे पहचाने? तो राजा प्लस में मार्ग मिलके क्या बन जाएगा? राजमार्ग। या राज प्लस में मार्ग, माने राज वाला मार्ग, जो राज में जाने वाला मार्ग मतलब सड़क। तो दोनों का अर्थ होगा वह तत्पुरुष होगा। बाकी तो आपको नीचे वाला सारा चीज समझा दिए हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल बताइएगा, अमर का विलोम शब्द क्या होगा? अमर का उल्टा शब्द क्या होगा? बताइएगा, अमर
अमर का उल्टा क्या होगा? अमर का उल्टा अमृत होगा नहीं ना? अमर का जो उल्टा होगा साथियों वह मरणशील होगा। अमर का उल्टा क्या होगा? अमर का मतलब होता है कभी नहीं मरने वाला, तो उसका उल्टा हो जाएगा मरणशील, मरने वाला। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे साथियों, जो कि सीधे बिहार सिविल कोर्ट पियोन में आने वाला एग्जाम है। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइएगा, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो आसमान को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? गगन बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? गगन होगा। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? गगन। आसमान को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? गगन बोल सकते हैं। ठीक है ना? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, दाल में काला मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइएगा, दाल में कुछ काला है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, जो कि सिविल कोर्ट में ये सवाल पूछा गया है। तो मैं कहूंगा आप इस प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है साथियों आप लोग का, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमने टारगेट रखा है 35 में 30 प्लस का आपका टारगेट रखा है कि आप इसमें 30 प्लस प्रश्नों को सही करेंगे, जिसमें 19 प्रश्न आपका अभी तक हो चुका है साथियों। लास्ट में जब 35 प्रश्न को हम लोग समाप्त करेंगे तो आपका स्कोर पूछेंगे। ठीक है ना? निराश का उल्टा शब्द बताइए। निराश का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? निराश का जो विलोम शब्द होता है, निराश का उल्टा हम लोग कहेंगे तो आश्वाना देना होगा। क्या होगा साथियों? आश्वाना देना होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि निराश का उल्टा शब्द क्या होगा? आश्वाना होगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आप देख सकते हैं एकदम वीवीआई सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा। विद्यालय का शुद्ध रूप कौन है? विद्यालय ये लिखल है, विद्यालय लिखल है ना? विद्यालय का शुद्ध रूप क्या होगा? बताइएगा, विद्यालय इसमें कौन सा आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है साथियों? तो देखिएगा, ये तो सेम लिखा है, ये बी वाला तो सेम लिखा है, ये तो सी होगा नहीं, विद्यालय लिखा है। जैसे विदाई जो होता है वो वाला विद्यालय लिखल है। तो ये वाला देखिए, ये वाला आप कहीं पर भी देखिएगा सर तो ऐसे ही विद्यालय लिखा रहेगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध रूप से भी आपकी एग्जाम में काफी सारा प्रश्न पूछा जाता है बिहार सिविल कोड पियोन में। ठीक है ना? तो ये सारे प्रश्न को कवर कीजिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, अधिकार का उल्टा क्या होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं अधिकार का उल्टा क्या है साथियों? तो अधिकार का उल्टा होता है कर्तव्य। अधिकार का सॉरी अधिकार का उल्टा क्या होता है साथियों? कर्तव्य होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके सिविल कोर्ट एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, जलज शब्द का अर्थ क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं जलज शब्द का अर्थ क्या है? 23 नंबर काफी इंपोर्टेंट है, जलज शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, जलज शब्द का जो अर्थ होगा साथियों वह कमल हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आ जाएगा। जलज शब्द का अर्थ क्या होगा साथियों? कमल हो जाएगा। जलज को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? कमल बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, एकदम राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइएगा, ये सभी बच्चे बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक लाड प्यार करना। अधिक लाड प्यार करना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है बिहार सिविल कोर्ट पियोन में, अधिक लाड प्यार करना। अगला नंबर सवाल है साथियों, 25 नंबर आपका सवाल है कि बलवान का विलोम शब्द क्या होगा? बलवान का उल्टा क्या होगा साथियों? बताइएगा, बलवान का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा साथियों? कमजोर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके सिविल कोर्ट पियोन में पूछा जाने वाला सवाल है। कमजोर, बलवान का उल्टा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों, जो कि सीधे आपके बिहार सिविल कोर्ट पियोन में आने वाला सवाल है। बताइएगा, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आनंद को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? बताइएगा, आनंद को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो आनंद को हम लोग सुख बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुख बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, कर्म भूमि में कौन सा समास है? बताइएगा, कर्म भूमि में आपका कौन सा समास है? कर्म भूमि में आपका कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके सिविल कोर्ट पियोन में आने वाला एग्जाम है। कर्म भूमि में कौन सा समास है साथियों? तो तत्पुरुष समास है। कैसे साथियों? जैसे मैं
कर्म प्लस में भूमि, कर्म मतलब ही कर्म हो गया, भूमि का मतलब जमीन, ये सब हो गया, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा एकदम इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है, दिन रात में कौन सा समास है। ये वाला प्रश्न मैं आपको ऊपर ही क्लियर किया था साथियों कि जिसमें ये बीच में योजक चिन्ह लगा रहे, योजक या इसको हाइफन भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं साथियों, तो योजक चिन्ह जिसमें लगा रहेगा वो कौन सा समास होगा साथियों। जो बच्चे वीडियो देखे वो जरूर इसका जवाब आना चाहिए, द्वंद्व समास। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे सिविल कोर्ट पियोन में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे साथियों, बताइएगा अज्ञान, अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञान का उल्टा शब्द क्या होगा, अज्ञान का उल्टा शब्द क्या होगा साथियों, बताइएगा। अज्ञान, अज्ञान का उल्टा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे सिविल कोर्ट पियोन में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, जल्दी का पर्यायवाची शब्द कोई बच्चे बता सकते हैं, जल्दी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल 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 राइट आंसर आपका आ रहा है सर, जल्दी को हम लोग शीघ्र बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल्दी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, शीघ्र बोल सकते हैं। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल्दी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, जो कि सीधे सिविल कोर्ट पियोन में आने वाला एग्जाम है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों, बताइएगा। मुहावरा से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कोई बच्चे बताइएगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना यानी बदला लेने पर संतोष होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बिहार सिविल कोर्ट पियोन में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे वास्तव में आपके सिविल कोर्ट पियोन में आने वाला सवाल है कि धैर्य का उल्टा शब्द बताइए। धैर्य का उल्टा शब्द क्या होगा साथियों, तो धैर्य का उल्टा अगर हम बात करें तो धैर्य का उल्टा क्या हो जाएगा, अधैर्य हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। 23 नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, मित्र का पर्यायवाची शब्द है। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, तो मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मित्र को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर 34 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें, अंधकार का उल्टा क्या होगा साथियों, अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम लोग 35 नंबर सवाल की बात करें साथियों, नमक हराम, नमक हराम मुहावरे का क्या अर्थ है, कोई बच्चे बताइएगा। नमक हराम मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, नमक हराम मुहावरे का अर्थ है विश्व घाती होना, विश्व घाती होना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लिए साथियों, 35 प्रश्न का हिंदी का पहले कवर कर लिए, इसके बाद मैथ को कवर करते हैं। तो आप लोग पहले स्कोर बताइएगा कि 35 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ सर, ठीक है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा, जो कि सीधे आपके पियोन में आने वाला एग्जाम है। अब हम लोग मैथ में आने वाला कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को कवर करते हैं, जो कि सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ऐसा एक सवाल आपके सिविल के पियोन कोर्ट में रहेगा साथियों, तो ऐसा कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 25% है, 25% हम लोग लिख देंगे, क्लियर है। 25% यानी 25 बटा क्या हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा, इतना आपको कन्फर्म है। 25% यानी 25 बटा कितना हो जाएगा, 100। और का मतलब क्या होता है साथियों, गुना होता है, और 480 होता है। यहाँ तक आपका हो जाएगा क्लियर, 25/100 गुना में 480। आशा करते हैं आप यहाँ तक कर लेंगे साथियों। यहाँ तक मैंने कैसे किया, सबसे पहले 25 किया, प्रतिशत कितना का होता है साथियों, 100 का, उसके बराबर में गुना, का मतलब गुना 480। अब यहाँ से काटेंगे इसको साथियों, तो 25 से 100 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 से 480 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 120 बार में। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, 120 ऑप्शन, 120 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीधे सिविल कोर्ट पियोन में आने वाला एग्जाम है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए अगला नंबर सवाल थोड़ा सा क्रैमुल बिक्रैमुल से भी कवर कर लेते हैं साथियों, जो कि सिविल कोर्ट पियोन में पूछा गया सवाल है। बताइएगा, अगर किसी वस्तु का क्रैमुल 500 यानी 500 में खरीदा गया और बेचा गया 600 में, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ पता होना चाहिए साथियों। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
है बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, मतलब खरीदा 500 में बेचा 600 में, तो लाभ हुआ ना, कितना का लाभ हुआ, 100 रुपया का हुआ ना, 100 रुपया का लाभ हुआ। अब आपका लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100, 100 गुना लाभ गुना, तो लाभ आपका 100 हो गया, फिर आपका 100 होता ही है, लाभ गुना 100, अब बट्टा में क्या होता है साथियों, क्रैमुल, क्रैमुल आपका कितना होता है 500, क्रैमुल आपका कितना होता है साथियों 500, तो 100 से 500 काटेंगे कितना बार में साथियों, 5 बार में, 5 से 100 कटेगा कितना बार में, 20 बार में कटेगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20% ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर हम लोग सवाल की बात करेंगे साथियों, जो कि सीधे सिविल कोर्ट पियून में आने वाला एग्जाम है, बताइएगा 3:5, 3/5 हो जाएगा, 3:5 को 3/5 बोलेंगे बराबर 100 बटा क्या बोलेंगे साथियों, 20 बोलेंगे, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा, पंचों का कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा साथियों, तो 100 बराबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे सिविल कोर्ट पियून में आने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, 5 नंबर आपका सवाल है, 12 मजदूर एक काम को 10 दिनों में करता है, मान लीजिए कि 12 कोई मजदूर है, वो एक काम को कितना दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, तो ऐसे आप कर दीजिएगा 12 गुना 10, अब बट्टा में पूछ रहा है कि वही 6 मजदूर कितना दिनों में करेगा, बटा 6, ये सारे ट्रिक टाइप के साथियों जो कि आपको सेकेंडों में बनाना सिखाएगा, ठीक है ना। तो 6 से 12 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 2 में 10 से मल्टीप्लाई होगा साथियों, 20 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, 1 से 20 तक संख्याओं का योग कितना है, कोई बच्चे बता सकते हैं कि अगर हम 1 से 20 तक संख्याओं को जोड़ेंगे साथियों तो कितना आएगा, जब भी इस प्रकार से सब प्रश्न रहेगा n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, तो n का मान आपका कितना है साथियों 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस 1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, आगे बढ़िएगा 20 गुना 21, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो 10 में कैसे गुना होगा साथियों, तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके सिविल कोर्ट पियून में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, 7 नंबर आपका प्रश्न है, 40% का 250, 40% का 250 कितना साथियों, तो 40% यानी 40 बटा कितना हो जाएगा 100, और 250 यानी 250, ये आपका हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी लेवल, एकदम सिंपल लेवल का यह सवाल है साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग कट करेंगे, जैसे मैं काफी सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे कट करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, चलिए पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर खत्म, मतलब 2 जीरो है, 2 जीरो ऊपर नीचे कट गया, अब 25 चौका कितना हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करें, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपके पास टाइम भी नहीं है, एग्जाम जल्दी है, तो आप लोग कुछ बेहतर पढ़िए और बेहतर की तैयारी में रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या साथियों, जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करेंगे आपका सिविल पियून कोर्ट में रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाए।